बेहतर कोऑर्डिनेशन तमाम टीम का देखने को मिला और कई घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद अब ये टीम बच्ची को लेकर पहुंचेगी अस्पताल मेडिकल एग्जामिन के लिए। और बेहद भावुक पल, बेहद बेहतर कोऑर्डिनेशन तमाम टीम का। और अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बात करने की जो जिला कलेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और सबसे बात करेंगे। सर बहुत बधाई है और हम भी इस मौके पे बधाई देना चाहेंगे कि जो आपकी मेहनत है वो फल निकला है, पॉजिटिव फल निकला है। जी सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे प्रशासन ने जो है कि अच्छे से मेहनत करी जो है। जैसा कि आपको पता है कि कल रात से हम सब लगे हुए थे और आज जो है तकरीबन जो है हमें 16 घंटे के आसपास हो गए हैं। उसके बाद NDRF की टीम, SDRF, सिविल डिफेंस, पुलिस, प्रशासन जिसमें PWD, PHD सभी अधिकारियों का पूर्ण योगदान रहा और हम बच्ची को जो है सफलतापूर्वक निकालने में सफल रहे। मैं साथ ही सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से हमारा कोऑपरेट किया। भावुक पल है जो है इसको किस तरह की मेडिकल जांच होगी क्या? देखिए हमने यहाँ पे एम्बुलेंस पहले से रेडी रख रखी थी जिसमें पीडियाट्रिशियन थे। उनको भी नज़दीकी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा करके उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें जो है उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाए। सर एक बेहद भावुक पल था, बच्ची को आपने गोद में लिया, बाहर निकलती सोनवाल जी ने तो देखिए ये सभी के लिए है, हमारे लिए तो था ही, मैं मानता हूँ आप लोगों के लिए भी था। आप लोग जो भी जैसा मैं देख रहा था कि कल रात से हमारे साथ थे, हमारे जनप्रतिनिधिगण कल रात से हमारे साथ थे, पूरा प्रशासन जिसमें पुलिस हो, NDRF हो, SDRF हो, सिविल डिफेंस हो, हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हो, जो लेबरर्स थे जिन्होंने की खुदाई करी, सभी के लिए एक बहुत ही भावुक पल था और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल रहे। देखिए इस पूरे ऑपरेशन में दौसा एसपी जो है रंजीता लगातार जुड़ी रही है, उनसे बात करेंगे। मैम किस तरह की एक बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन की ये सफलता है? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता है। हमारी पूरी टीम जिसमें कि SDRF और NDRF और सिविल डिफेंस की टीम, हमारा जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, सबने एकजुट होकर कल से अथक प्रयास किया और हमें पूरी आशा थी कि जिस प्रकार की मेहनत लगातार टीम हमारी कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्होंने अलग अलग मेथड को अपनाते हुए बच्ची की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए पूरी जो उनका अभियान था बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना, उसमें हम सफल रहे हैं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सहयोग किया और यहाँ के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। पूरी रात यहाँ पर हमारी टीम लगी रही, इसके लिए धन्यवाद। और पुनः मैं कहना चाहूँगी माता पिता जो बच्ची के हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही एक सफल जीवन का आगाज़, एक दूसरी जो पहल कहते हैं, दूसरी ज़िंदगी कहते हैं, आज उसकी शुरुआत हुई है। आपसे भी जानना चाहेंगे सर आपसे भी बात करना चाहूँगा सर, एक बेहद भावुक पल था सर, बच्ची को गोद में आपने लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? वो आप बात करेंगे सर, बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 600 फीट गहरा बोरवेल था लेकिन उसमें कुछ पानी की वजह से ये बीच में रुकावट हो गई और 28 फीट पे जो है लड़की थी। उस बच्ची को बचाने के लिए उसमें 10-12 फीट की केसिंग थी और नीचे कच्चा बोरवेल था, तो इस कारण से हम उसमें बड़ी जो है रिंग नहीं डाल पा रहे थे, इसकी वजह से वो लॉक नहीं हो पा रही थी। और यदि ऊपर से हम केसिंग को हटाते तो एक्चुअल में बिल्डिंग उसका कॉलेप्स होने का, बोरवेल कॉलेप्स होने के चांस थे। इसलिए हमने जो है उसके बगल में पैरेलल डिगिंग की। 28 फीट पर उसके पैर थे, हमने 20 फीट दूर से उसका जो है पैरेलल डिगिंग की और 31 फीट किया। उसके बाद हमने 20 फीट अप्रोच किया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हम उसके पैर के जो है बिल्कुल नीचे जाके हमने अप्रोच किया। हालांकि इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारा समय लगा लेकिन इसमें सेफ्टी से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार हमने पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली। सर आपसे भी जानना चाहेंगे। एक स्थल पर नहीं रह पाता है, विधायक जी से बात करेंगे। सर एक बहुत बड़ी सफलता प्रशासन को, स्थानीय लोगों को मिली है कहीं ना कहीं। देखो, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज जो बच्ची बोरवेल में गिर गई थी उसको सकुशल बाहर निकाल लिया। पूरे प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया, NDRF की, SDRF की और पुलिस प्रशासन जितने भी विभाग थे, यानी कि एक तो लालसोट से एक प्राइवेट टीम आई थी उसने भी अपनी पूरी मेहनत की, खुदाई करने वाले भी प्राइवेट लोग थे और सभी पत्रकार बंधु भी, बिल्कुल मैं तो कल शाम से यही हूँ तो सभी आप लोग भी यहीं थे। और
मैं तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बोरवेल, कुएं, ऐसी जो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उन पे समुचित व्यवस्था करके या तो उनको भरे जाएं या उनको ढके जाएं, ऐसी अनहोनी आगे नहीं हो। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, तो सब उन बोरवेलों को बंद किया जाए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मदद की, पूरी प्रशासन ने और पूरी मीडिया ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्ची सकुशल मिल गई। और मैं और एसपी साहब रात को बैठे थे तो हम आपस में ये बात करें अनुष्ठान किए जाए, तो मैं और एसपी साहब के एक अनुष्ठान करेंगे और शनिवार को ही बच्ची सकुशल निकल जाए। दोनों बालाजी के यहाँ चरणों में ढोक लगाने जाएंगे प्रशासन। सर ये है एक बहुत बड़ी जो जिला प्रशासन की ड्यूटी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि मुहिम रंग लाई, बच्ची बाहर आई। 14 महीने की बच्ची 16 घंटे के संघर्ष के बाद इस बोरवेल से बाहर आ गई। एक गहरे बोरवेल में जाकर ये बच्ची फंस गई थी और जैसा कि अभी सुना आपने अधिकारियों के बयान, उसके हिसाब से ये पूरा बोरवेल 600 फीट था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती को पार यहाँ पर किया गया है। ये बच्ची बाहर आ चुकी है। स्क्रीन पर जो बच्ची आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब इस बच्ची को कलेक्टर और एसपी जो है वो लेकर बाहर निकले। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत और इस पल का इंतजार हम कर रहे थे। विनय हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद। विनय, आपने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत करीब से देखा, किस प्रकार से सफलता हासिल हुई, किस प्रकार से चुनौतियां आई, जरा बताएं। जी देखिए, सबसे पहले हम जो आज की हीरो हैं उनसे बात करेंगे। सिविल डिफेंस की टीम, आप इनका देखिए, मिट्टी के अंदर घुसे थे, उस सुरंग के अंदर घुसे थे। तो बच्ची को लाने के लिए आप इनके हाथ देखिए, पाँव देखिए, और ये चेहरा पे जो मुस्कान है, उस मुस्कान के बारे में हम बात करेंगे। सर, बच्ची को सकुशल आपने बाहर निकाला, कैसा आपको महसूस? सर, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे को ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना, और हमारे जो साहब हैं उन लोगों की मेहरबानी है, वो हमारे को समय समय पर ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, और हम उसी ट्रेनिंग का परिणाम है कि आज हम लोग एक बच्ची की जान बचाने में सफल रहे हैं। डिप्टी कंट्रोलर सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सिविल डिफेंस की टीम ने बेहतरीन काम किया, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दूसरी टीम के साथ रहा, किस तरह पूरा ऑपरेशन रहा, जानना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि सभी का सामूहिक सहयोग इसमें रहता है। दूसरी बात, एक सटीक रणनीति होनी चाहिए जिसमें कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सटीक हो कि भाई कितनी डेप्थ में मिलेगा और कितना अपने को अंदर जाना है, पेनिट्रेट कितना करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान इसमें पूरा रखा गया है। और रात भर से यही एक्सरसाइज हम कर रहे थे। पहले हम, आपको पता ही है कि वर्टिकल हम जा रहे थे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल हमने ट्राई किया और वी विल सक्सीड। हम उसमें हमने सफलता प्राप्त करी है। और जो कोऑर्डिनेशन था, निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप आम जनता को भी देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। दूसरी बात, जो बेचारी जो उनकी पेरेंट्स हैं बच्ची के, और ख़ुद बच्ची की जो हालत है, बच्ची रात भर से जो है अपनी झील में वो जी रही है। और दूसरी बात, उसने भी अपना बहुत अच्छा बेस्ट एफर्ट दिया है कि वो अपने आप को ज़िंदा रख सके। और मैं समझता हूँ कि इट वाज अ वेरी गुड ऑपरेशन जो तीनों टीमों ने किया, सिविल डिफेंस ने, एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने भी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, वो जो हमारा रात भर का जो 16-17 घंटे का जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम था, और जो हमने लास्ट टाइम पे उस मोमेंट को अंजाम दिया, वो सबसे महत्वपूर्ण था। और मैं समझता हूँ ये हम जान बचा पाए, ये ईश्वर की मेहरबानी है। और दूसरी बात, हम सबके सामूहिक प्रयास जो थे वो सफल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, बेहतरीन काम यहाँ पे तमाम टीम ने किया, तमाम कोऑर्डिनेशन रहा। और जिस तरह से अभी डिप्टी कंट्रोलर सर ने भी बताया कि काफ़ी जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस यहाँ पे थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किस तरह से पहले खुदाई की गई और फिर उसके बाद जो बच्ची है उन तक पहुँचा गया। सर, इसमें क्या डिफ़िकल्टी आई, मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, क्योंकि बारिश भी लगातार थी, मिट्टी भी ढह गई थी आज। देखिए, 2 एस्पेक्ट पे हम लगातार नज़र बनाए हुए थे। पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादा गैदरिंग इस पे आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और मिट्टी ढहने की ज़्यादा वजह हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जितना कम मूवमेंट हम रख पाएंगे और जितना आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, उतना ज़्यादा हम सफलता के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। तो इन तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखा। तीसरी बात, रात बिरात हमको जब भी कोई ज़रूरत पड़ी किसी भी इक्विपमेंट्स की, तो कलेक्टर साहब ने भी और इवन जो भी प्रशासन है, उन्होंने भी काफ़ी सारी इसमें हेल्प की है। तो निश्चित रूप से उनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है।
और मैं समझता हूँ कि जो 2-3 फैक्टर थे, ख़ास तौर से बारिश का, और जो मिट्टी नीचे से, हमको ऐसा लग भी रहा था कि कहीं मिट्टी ऐसा नीचे से ढह नहीं जाए, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की थी और प्रॉपर हमने जो स्लैंटिंग पोजीशन बनाई थी, जो प्रॉपर ढलान बनाया था, वो दैट वाज वेरी एक्यूरेट कैलकुलेशन। सो हम इस पे रीच कर पाए और आखिरकार बच्ची को बचा पाए। और हमारे साथ यहाँ पे एनडीआरएफ के भी टीम मौजूद है। योगेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी टफ चैलेंज था एक, मान के चल सकते हैं, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही थी और बच्ची को क्योंकि गिरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो उसको मतलब सकुशल रेस्क्यू करना, सर कितना टफ इस चैलेंज को आप मानते हैं और कैसा आपकी टीम ने बेहतर काम किया? प्रत्येक जगह पे जो बोरवेल ऑप्स होता है वो चैलेंजिंग टास्क होता है, सब जगह अलग अलग सिनेरियो होता है। इसमें सबसे चैलेंजिंग ये था कि 10-12 फीट की केसिंग थी और नीचे केसिंग नहीं थी। उस वजह से क्या है, ऊपर अप्रोच बनाने के लिए जगह कम थी और नीचे ज़्यादा थी। उस केसिंग की वजह से हम उसमें कोई बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे जिससे कि उसकी बॉडी को लॉक कर सकें, और छोटी रिंग डाल रहे थे तो वो अपना हाथ जो है ऊपर नहीं करवा रही थी। बच्ची जो है इतनी समझदार नहीं थी, उसकी माँ से कहलवाया, उसके भाई से कहलवाया, उसके चाचा से कहलवाया, लेकिन फिर भी उसने जो है हाथ ऊपर नहीं किए। बीच में उसको ट्रैप करने के लिए हमने जो है दूध की बोतल दी, चिप्स दी और केला दिया, और साथ में जो बिस्किट भी भेजा कि उसको खाने के बहाने ट्रैप कर ले और हल्का सा हाथ ऊपर कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। साथ में ही पैरेलल हमने क्या किया कि साथ में ही पैरेलल डिगिंग स्टार्ट करवा दी, और जिससे कि उसको 28 फीट पे बच्ची थी, हमने 31 फीट उसको पैरेलल डिगिंग खुदवाया, और अप्रोच करने के लिए हमने 20 फीट दूर से अप्रोच किया, जिससे कि यहाँ पे ल्यूज मिट्टी थी, भुरभुरी मिट्टी थी, बरसात का टाइम था, नज़दीक से कहीं कॉलेप्स ना कर जाए और बच्ची की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए हमने 20 फीट दूर से लिया। हालांकि उसमें टाइम हमको 4-5 घंटा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन उसमें सेफ्टी पूरी थी, जिससे, और हमने जो पाइप लिया वो 3 फीट चौड़ा लिया, 2.5 फीट डाया था उसका, तो उससे क्या है कि हम 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके, जिससे हमारा कोई रेस्क्यूअर भी उसमें ना दबे, और हम जो है जितना पाइप का एंड था उसके बाद इतना ही आगे 1 फीट खोद रहे थे, जिससे हमारा रेस्क्यूअर जो है पाइप के अंदर रहे और सामने उसको कोई खतरा ना हो। फिर उसके बाद LNT से उसको 1 या 2 फीट आगे खिसकवाते, फिर दोबारा खुदाई चालू करते। इस प्रोसीजर में हमको जो है 8-9 घंटे का टाइम लग गया। बाकी बच्ची सकुशल है और हमने हॉस्पिटल CSC के लिए भेजवा दिया गया। तो ये पूरी टीम है आज की हीरो। इनके एक मेंबर हैं पीछे खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो आगे आएँ। जो बच्ची को अंदर से निकाल के लाया, पहले देखिए कितनी मेहनत इन्होंने की है, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत इनके द्वारा की गई है। आपका नाम जानना चाहूँगा पहले मैं। उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, किस तरह से रहा, बच्ची को आप अंदर से निकाल के लाए तो कैसी फीलिंग थी? सबसे पहले तो मैं बच्ची के परिवार वालों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें उनकी बच्ची सही सलामत मिली, और उसके बाद प्रशासन, हमारे NDRF के टीम कमांडर सर, SDRF, प्रशासन, न्यूज़ वगैरह, और ख़ास तौर से यहाँ की जनता, जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाने में काफ़ी सहयोग किया। किसी प्रकार की कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं करी जिससे हमें ऑपरेशन करने में दिक्कत आए, और हमारा ऑपरेशन सफलतापूर्वक सफल हुआ। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और यहाँ की जनता और उनके परिवार को बधाई देता हूं फिर से। दिल्ली हेडक्वार्टर NDRF भी जो है समय समय पर अपडेट्स ले रहा था, और हमारा बड़ौदा हेडक्वार्टर लगता है, वो भी समय समय पर अपडेट्स ले रहा था। हम उनको लाइव फोटो भेज रहे थे बीच बीच में, जिससे कि उनको भी पता चलता रहे कि एक्चुअल में इतना देर क्यों लग रही है या फिर ऑपरेशन किस टाइप से हो रहा है। जय हिंद। बिल्कुल, देखिए ये पूरी टीम है आज की हीरो, जिसने बच्ची को सकुशल बाहर निकालने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी टफ चैलेंज था, उस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट किया। जी विनय, बहुत शुक्रिया आपका, इन तमाम जानकारियों को आपने साझा किया। लेकिन आप बने रहिएगा, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि आपके साथ